मैं डॉक्टर के एल सोनकर सौमित्र होम्योपैथ। मैं अपने यूट्यूब चैनल होम्योपैथिक चिकित्सा एवं अनुभव में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं चर्चा करूंगा कि तमाम ऐसे विषैले मधुमक्खी कीड़े होते हैं जो आदमी को किसी भी समय कहीं भी उनको डंक मार देते हैं। और इसमें जो सबसे ज़्यादा खतरनाक चीज़ होती है वह होती है बिच्छू यानी स्कॉर्पियन। दूसरी होती है मधुमक्खी बीज। और तीसरी होते हैं जैसे जिसको हम लोग जो मिठाई उठाई की दुकान पे जाते हैं जिसको हम हड्डा बोलते हैं, अपने यहाँ तो इसी भाषा में बोलते हैं। तो ये सब चलते फिरते कहीं भी आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। आपने छेड़ा नहीं भी हो तो भी आपको डंक मार देते हैं। और यह डंक इतना भारी पड़ जाता है कि कभी कभी लोग बेचैन हो जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं। और इतना इसमें जलन होता है जहाँ डंक लगा होता है, इतनी थोड़ा टाइम के बाद उसमें स्वेलिंग हो जाती है, सूजन हो जाती है और फटने जैसा दर्द होता है। तो यह काफ़ी परेशानी का कारण होता है। तो आज मैं ये बताऊंगा कि भारत की आज भी 60% आबादी जंगलों में और गांवों में रहती है। जो लोग शहर में रहते हैं उन लोगों को इसका सामना कम करना पड़ता है, लेकिन कभी कभी वहाँ भी ऐसी स्थितियाँ सामने आ जाती हैं, क्योंकि गरीब गुरबे तो हर जगह हैं जो झोपड़ी डाल करके शहरों में भी सड़कों पर या रेलवे के किनारे या खाली जगहों पर पड़े रहते हैं। तो मान लिया कि आप कहीं भी हैं, कोई काम कर रहे हैं और बिच्छू निकला और आपको डंक मार दिया, तो ये परेशानी की कारण होती है। और डंक मारते ही लगता है कि कोई आग लग गया। इतनी बर्निंग होती है, इतना दर्द होने लगता है और इतनी जलन होती है कि कोई भी परेशान हो जाता है। तो आपको अगर बिच्छू ने डंक मार दिया तो आप क्या करें? पहला काम कि बिच्छू जहां मार दिया है, कोई जरूरी नहीं कि आप तुरंत हॉस्पिटल ही नज़दीक हो, तो आप उसको नमक के गाढ़े घोल में आप उस जगह पर उसको लगाएं। अगर उंगली है तो उंगली उसमें डाल सकते हैं पानी में। अगर आपके पास कहीं दूसरी जगह मारा है तो वह नमक के घोल में रुई या कपड़ा भिगोकर तुरंत आप उस पर रख सकते हैं। तंबाकू लगा सकते हैं। और अन्य भी अगर आपके आसपास गांव में हैं, एक अपामार्गा की झाड़ी होती है जिसको हम लोग यहाँ चिड़चिड़ी भी कहते हैं, लपेटुआ भी कहते हैं। तो अपामार्गा की पत्ती का एक थोड़ा सा रस उसका निकाल लें और जहाँ वो डंक मारा है उस पर लगा सकते हैं। फिलहाल ये गांव में बहुत तमाम तरह की चीज़ें होती है जो लोग जानते हैं। आइए मैं दवा की बात करता हूँ। अंग्रेजी दवा की बात नहीं, मैं होम्योपैथिक दवा की बात करता हूँ। अगर आप होम्योपैथिक हैं, चिकित्सक हैं या उसको जानने वाले हैं, तो इसकी जो बेहतरीन दवा होती है वह होती है लीडम पाल। लीडम पाल 1000 पावर की, आप तुरंत उसको खिलाइए। और सूजन शुरू हो गई हो तो एपिस मेल 30 206 जो भी पावर हो आप उसको तुरंत खिलाइए। और बर्निंग हो रही हो बहुत ज़्यादा तो कैंथेरिस उसको।
भी खिलाइए। ये 3 दवाएं हैं मुख्य रूप से। लीडमपाल अगर नहीं 1000 है तो 200 से भी काम चल जाएगा, लेकिन विद इन 5 मिनट्स 5 to 10 मिनट्स पेशेंट को आराम हो जाएगा। और ये दवा हर 1-1, 2-2 मिनट पर तीनों दवा, लीडमपाल 1 ml, एपिसमेल 30-200 और कैंथेरिस 30। अगर इसका मदर टिंचर है तो आप लगा भी सकते हैं। एपिसमेल और कैंथेरिस का राहत मिलेगी, तुरंत मिलेगी राहत। तो इस तरह उस पेशेंट को अगर ज़्यादा परेशानी है, दर्द हो रहा है, फटने जैसा दर्द हो रहा है, तो आप वहाँ हाइपेरिकम 200 या 1000 पावर का साथ में खिला दीजिए, लगा दीजिए। ये 4 दवाएं प्रमुख रूप से हैं। लीडमपाल, कैंथेरिस, एपिसमेल, हाइपेरिकम। और आप देखेंगे कि पेशेंट को 10 मिनट में काफ़ी राहत मिल जाएगी। लेकिन आप यहीं पर छोड़िए नहीं, उस पेशेंट को इन तीनों दवा का गोली में बनाकर दे दीजिए, ताकि वो 2-2 घंटे पर खाए और 2 दिन तक खाए। उसकी सारी समस्या खत्म हो जाएगी। इसके अलावा भी अन्य भी इस समय दवाएं आ गई है, जिसमें एक दवा स्कॉर्पियन नाम से भी आती है। उसकी 1000 पावर की दवा, आराम हो जाएगा, तुरंत हो जाएगा। इसके अलावा अगर उसके स्कॉर्पियन के अगर उसके कुछ पार्ट्स टूट कर अंदर रह गए तो साइलेशिया 200 दी जा सकती है। उससे 2 फायदे होंगे कि या तो वह पार्ट्स वहीं गल जाएगा या 2 दिन 3 दिन में बाहर हो जाएगा। इसके अलावा टेरेबिंथ वगैरह भी है, लेकिन टेरेबिंथ वगैरह ज़्यादा जब मकड़ी काटती है तो दिया जाता है। और ये जो दवा मैं बता देता हूँ कि अगर बर्रे, ततैया, हाड़ा और साथ में मधुमक्खी भी काट लिया हो, तो ये चारों दवाएं भी प्रमुख हैं और इन्हीं दवाओं से आराम हो जाएगा। या अगर आपके क्षेत्र में, आपके आसपास ऐसी बार बार घटनाएं होती है, बिच्छू काट लिया, ततैया काट लिया, हाड़ा काट लिया, मधुमक्खी काट लिया, तो आप इन 3-4 दवाओं को अपने पास भी रख सकते हैं और ज़रूरत के अनुसार इसका उपयोग कर सकते हैं। तुरंत लाभ होगा, जादू सा असर होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और आप इन सबों के विष से आप छुटकारा पा लेंगे। और मैं चाहूँगा कि मेरी यह वीडियो अच्छी लगे तो लोगों में आप शेयर करें, लोगों को बताएं। और अगर आप तक मेरा चैनल सब्सक्राइब न किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप अपडेट होते रहें, मेरे सारे नए वीडियो आपके पास पहुंचती रहें। इसी के साथ आप सभी लोग को स्वस्थ रहें और शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लेता हूं।